कट्टर ईमानदार जिसने अन्ना हजारे को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया, फेंक दिया। ये देखिए, ये पूरा मॉडल जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए रखा गया है और इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से में पूरा केजरीवाल जी का घर दिखाया गया है और पूरा ये बताने के अंदर कोशिश की गई है कि किस तरीके से इसमें कितने घोटाले किए गए हैं, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार इसके भीतर की गई है। लगातार आप देख सकते हैं कि हर एक वो दृश्य दिखाया गया है। 52 करोड़ रुपए वाला केजरीवाल का भ्रष्टाचार का राजमहल के अंदर के भव्य दर्शन, उनकी दीवारों में कितना कुछ लगा है, उनके कर्टन्स किस तरीके से, ये सारी चीज़ें जो जनता को बताने और ये आए थे हाफ शर्ट पहन के और वो चप्पल पहन के 150 रुपए वाले। भाई साहब मैं आम आदमी हूँ, बाप रे शीला दीक्षित के घर में 11 एसी लगे, बाथरूम में भी एसी लगे, मेरा तो दम घुट रहा भाई। यदि मैं सीएम बन गया तो कुछ नहीं करूंगा और बाद में जब पता लगा ये शीशमाल बन गया। इतना बड़ा महल बना दिया और कानो कान किसी को खबर नहीं होने दी। जंगल काट दिया, एक पेड़ काट के दिखाइए, यहाँ पूरा जंगल काट दिया गया। एक रिपोर्टर आपकी जैसे गई थी रिपोर्ट करने के लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पूरी फैमिली को हैरेस किया गया, लड़की को इतने दिन तक हैरेस किया गया। एक तरफ वुमेन को फ्रीबीज दी जाती है, कहते हैं कि महिलाओं को बढ़ावा देंगे, दूसरी तरफ एक महिला रिपोर्टर को धर दबोचा। कट्टर ईमानदार ने ऐसा कहा था कि अन्ना हजारे लीड करेंगे, लेकिन अन्ना हजारे गुम गए, कुमार विश्वास गुम गए, कितने लोग हैं जो छोड़ के चले गए। आखिर ये लोग क्यों छोड़ गए? बड़ी बात तो ये है, ये कट्टर ईमानदार दिल्ली का कब सुधार करेगा, दिल्ली में कब सुधार होगा? कंझावला केस, जब कंझावला केस होता है, एक लड़की मर जाती है तो सीसीटीवी के वादे किए गए थे लगाए जाएंगे, लेकिन सीसीटीवी एक भी नहीं मिलता। दरअसल हम लोग कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं और सबसे पहले आपको एक नज़र दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं जो ये सेटअप दिख रहा है, ये सेटअप और किसी का नहीं है। दरअसल ये सेटअप बनाया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के महल का। उनका कहना है कि ये जो सेटअप है उससे जनता को बताया जाए कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आपको एक वो पूरा हर दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, जनता है, वो किस तरीके से आ रही है और इस पूरे सेटअप को कहीं ना कहीं कवर करके ले भी जा रही है और देख भी रही है कि, और जिस तरीके से अभी हमने जब चर्चा करी तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उनका साफ तौर पर कहना था कि जो उन्होंने घोटाले किए हैं वो जनता के बीच जाने चाहिए। और आपको ये दिखाएंगे, ये देखिए, ये पूरा मॉडल जो है यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए रखा गया है और इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से में पूरा केजरीवाल जी का घर दिखाया गया है और पूरा ये बताने के अंदर कोशिश की गई है कि किस तरीके से इसमें कितने घोटाले किए गए हैं, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार इसके भीतर की गई है। लगातार आप देख सकते हैं कि हर एक वो दृश्य दिखाया गया है और इसे बताने का भी प्रयास किया गया है कि अगर एक स्विमिंग पूल भी बना है तो स्विमिंग पूल में जो है कितना बड़ा घोटाला किया गया है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर जो है किताबें तक रखी गई हैं, पन्ने रखे गए हैं जिसमें पूरी डिटेल दी गई है कि आखिर किसने कितना घोटाला किया गया। मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। ये देखिए, मेरे पास जो है ये वो किताब है और जिसमें साफ तौर पर बताने का प्रयास किया गया है कि कितना घोटाला जो है इनकी तरफ से किया गया। 52 करोड़ रुपए वाला केजरीवाल का भ्रष्टाचार का राजमहल के अंदर के भव्य दर्शन, उनकी दीवारों में कितना कुछ लगा है, उनके कर्टन्स किस तरीके से, ये सारी चीज़ें जो जनता को बताने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये प्रचार इसलिए किया जा रहा है, इसमें ये मुद्दा नहीं है कि ये केजरीवाल का बंगला है। हाँ। ये आवास जो है सरकारी है। इसमें जो 21 पेड़ काटे गए हैं उसका मुद्दा है और जो इनके बच्चों ने अपनी ऐश प्रस्ती के लिए ये 8-8 लाख के इन्होंने पर्दे लगाए हैं। हाँ। ये चीजें इनको क्या लगाने की जरूरत थी? हाँ। ये अपनी ऐश प्रस्ती के लिए इन्होंने घर बनाया है। हाँ। ये माना ये घर सरकारी है। हाँ। ये सारी उम्र ये सीएम नहीं रहेगा। तो बात है ना कि अब दिल्ली का अगर मुख्यमंत्री बदलता है तो जो दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो भी इसी घर में जा करके रहेगा। तो इसको इतना बड़ा बीजेपी की तरफ से बताने की जरूरत क्या पड़ी? कितना बड़ा ये बताने की जरूरत इसलिए बड़ी है कि इनको स्विमिंग पूल में रहने की जरूरत क्या है। स्विमिंग पूल ले लो, अभी वो देखो परली तरफ केजरीवाल खड़ा है, उसकी घरवाली और बच्चे खड़े हैं साथ में। ये तो पूरी फैमिली दिखा दी। अच्छा, आप कह रहे हो बताया क्यों नहीं जाए? जब कहते हैं सरकारी जमीन पर एक नियमितता होती है, एक दायरा होता है पैसा लगाने का, इतना पैसा स्विमिंग पूल बनाने के लिए। जब दिल्ली की जनता को कोरोना में खाने के लिए लाले पड़े थे, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए पैसे लगाए थे। और जब बात करते थे बड़ी बड़ी हम भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं, तो खुद भ्रष्टाचार के पैसे लगाकर अपने आप को स्वस्थ करने आए हैं। जो बात करते थे बड़ी बड़ी दर्शन छोटे हैं, जब दिल्ली की जनता को जरूरत थी तो कहाँ गायब हो जाते हैं। तो
उनके मंत्री के घर पे सिलेंडर कौन सा ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते। अब अपने शीश महल को पेड़ काटने, जो कहते हैं पेड़ लगाने चाहिए, एक आम नागरिक पेड़ काटेगा तो उस पर सजा है। ये इतने पेड़ काटे, किस दायरे में काटे, किससे पूछ के काटे? और जो आज तो कटे फाइलें उगड़ी हैं, जो बात करते थे दिल्ली में की, दिल्ली की छोड़ दीजिए बहना मेरी, आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से विधायक हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री, तो विधायक काल में अपने पैसे से, विधायक काल कोष से एक अच्छे वो बता दे, अच्छा स्कूल बनाए हो, अच्छा कुछ डेवलपमेंट की हो, बताए ना। जो बात करते थे बड़ी बड़ी पंजाब में पुलिस उनके पास है तो खालिस्तान समझते उस थाने का घेराव करके कब्जा जमा लेते हैं। कहते हैं केजरीवाल जब से इस पे सीबीआई बैठाई गई है इनके मकान पे, कहा गया कि बीजेपी वालों के पास कुछ काम नहीं रह गया है, अब मेरे सारे नेताओं को तो झूठे आरोपों में जेल भेज दिया है, अब हमारे ऊपर प्रयास कर रहे हैं। जो जनता ने जनता गण बनाया, जो शराब घोटाला, जो गली गली में ठेके खुल रहे थे, जनता ने उसका विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का काम किया। और जो 8 एमएलए होने के बावजूद भी अब जनता के मुखर आवाज बनी, तो क्यों नहीं बनेगी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की बात में? एक कहावत, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे मियाँ चलिए मान लिए कुछ किए हैं, लेकिन बड़े मियाँ को क्या जरूरत आन पड़ी इतना राजमहल खड़ा करने की? अरे जनता को दिखाई नहीं क्या? जनता को सच्चाई नहीं पता? जनता तो जनार्दन है, जनता सब नहीं, जनता के पैसे थोड़ी, एक एक कार्यकर्ता ने पैसे इकट्ठे कर इसमें लगाए हैं। जनता किसी सरकार के पैसे नहीं लगे, किसी सरकारी खजाने से नहीं लगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उठा रखा है जनता को जागरूक करने का। सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और जो इतनी बात करते हैं नैतिकता की, पाठ बढ़ाने की बात करते हैं, सन 93 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, मदन लाल खुराना पर सिर्फ आरोप लगा था, उन्होंने त्याग पत्र दिया था। तो ये कहते थे रामलीला मैदान में किसी पर आरोप लग जाए तो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्यों नहीं छोड़ते मुख्यमंत्री की? तो दो मंत्री जेल में, बेल नहीं मिल रही। संजय सिंह जो उच्च सदन का नेता है, उसका बेल नहीं मिल रही। तो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है कि हम सीएम पद पर हैं, बैठे हैं। अरे जो बात करते हैं सुचिता की, जो बात करते हैं ईमानदारी की, कहा गया ईमानदारी का चोला, जो कहते थे जांच नहीं होनी चाहिए, अंदर जाना चाहिए, जो जांच की दायरे की, तो जब तक पद में नहीं रहूंगा तो क्यों नहीं देता त्याग पत्र? जनता के हित की बात करता है। जनता के हित में डीसीडी किसने बनाई थी? महिलाओं के नाम पर सुरक्षा क्यों बनाया था मार्शल का? 3-5 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? और डीडीसीएस जो कर्मचारी रिटायर्ड है उनको 3 महीने से पेंशन क्यों नहीं मिल रही? और जो गेस्ट टीचर है उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? जो बात करते थे बड़ी बड़ी जनता के एक लिए काम बता देना, जनता आज रूबरू हो रही है, जनता तराई हो रही है। एजुकेशन लेवल बड़ा अच्छा है केजरीवाल। अरे भैया केजरीवाल जी एजुकेशन अपनी विधानसभा में एक अच्छा स्कूल बता दे, अपना एक अच्छा काम बता दे। एजुकेशन दिल्ली में कब नहीं थी? रूपनगर फर्स्ट में पढ़ते थे, जब भी रूपनगर फर्स्ट में अच्छी बिल्डिंग है तो थी। सरकार का जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग क्या है केजरीवाल ने किया है? कोई नया भला और बता दे। केजरीवाल केवल ईमानदारी का चोला पहन करके काम करते हैं। चोला पहन के एक नया रोड बता दीजिए, एक नया फ्लाईओवर बता दीजिए, एक नई बस बता दीजिए जो सरकारी खजाने से। अच्छा इतने ईमानदार थे तो गोपाल राय जी को प्रधानमंत्री से पद से क्यों उठाया? बताए ना। ये जो इतने कट्टर ईमानदारी की बात करता है और जो बात करता है मैं इतना साफ हूँ तो क्यों नहीं करता? दिखाए अपनी खोलिए दरवाजे, मैंने कुछ नहीं बनाया कि दिखाए जनता को। जनता जनार्दन है, जनता ने लोकतंत्र की भगवान है जनता, और जनता सब जानती है। आने वाले चुनाव में कहता था एमसीडी मुझे दे दो जी, एमसीडी आ गई तो 60 मीटर रोड मुझे दे दो। अरे पीडब्ल्यूडी मंत्री तुम्हारा, एमसीडी तुम्हारी, तुम सफाई नहीं कर पाए। क्या लगता है जनता जनार्दन ने सेटअप लगवाना नहीं देता? मैं तो सर अन्ना हजारे को ढूंढ रहा हूँ। अन्ना हजारे को ढूंढ रहे हैं आप? और उसका पता कहते केजरीवाल के पास है। केजरीवाल जी तो कहा जा रहा है इस महल में आराम मेरे को नहीं पता, मैं तो अन्ना हजारे जी को ढूंढ रहा हूँ। और केजरीवाल जी दिल्ली में होते नहीं है। हाँ। तो कहाँ ढूंढूं मैं उनको? ये ढूंढ बहुत समस्या है इनके साथ में। केजरीवाल अन्ना हजारे को ढूंढ रहे, कह रहे अन्ना हजारे का पता केजरीवाल पास है। हाँ? वो रामलीला मैदान में 7 दिन मस्ती मार के चले गए अन्ना हजारे, कहाँ है वो? केजरीवाल जी को पता है। बड़ी समस्या है खत्ता ना, बिल्कुल सही बात है। इनको जाना चाहिए वहाँ पे, मुंबई में जाना चाहिए, जो अपने आवास पे रहते हैं, ठीक है ना। इनका मुद्दा सही उठा रहे हैं ये, क्योंकि एक भ्रष्ट सीएम दे के चले गए दिल्ली को, इसलिए इनका वाजिब सवाल बनता है कि अन्ना हजारे को पकड़ के लाए कि आपका चेला क्या कर रहा है दिल्ली में, लूट मचा रखी है दिल्ली में। तो जाता वो अन्ना हजारे साथ ही नहीं रहे, तो इसमें अन्ना हजारे की क्या गलती? तो अन्ना हजारे देन तो उन्हीं की है ना ये, तो देख के तो वही तो गए ना इनको, सीएम को। कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के जो भ्रष्ट सीएम है, जनता का ये कहना है कि जो दिल्ली के भ्रष्ट सीएम है वो कहीं ना कहीं अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल के आए हैं। बिल्कुल यही बात है। मैं अन्ना तो सूख के गन्ना हो गया,
और मुख्यमंत्री शीश महल बना लिया। और ये आए थे हाफ शर्ट पहन के और वो चप्पल पहन के 150 रुपए वाले। भाई साहब मैं आम आदमी हूँ, बाप रे शीला दीक्षित के घर में 11 एसी लगे, बाथरूम में भी एसी लगे, मेरा तो दम घुट रहा भाई। यदि मैं सीएम बन गया तो कुछ नहीं करूँगा। और बाद में जब पता लगा ये शीश महल बन गया। और लोकपाल, मैडम मेरी बात सुनो, लोकपाल के नाम पे आए थे, लोकपाल के नाम पे। चलो दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, पंजाब में सरकार बने हुए 15 महीने होने जा रहे हैं, लोकपाल आ गया वहाँ पे, क्यों नहीं आया लोकपाल? भाई जिस लोकपाल के नाम पे आए थे, लोकपाल ले आते पंजाब में। पंजाब में भी खाली वही ड्रामेबाजी चल रही है, हर कुछ फ्री बांट देंगे, फ्री बांट देंगे। ये फ्री वाला बाबा बन रहा है। अरे लाएगा कहाँ से, फ्री कहाँ से बांटेगा? हम बांट देंगे। या तो नहीं नॉर्मल रहता, चलो ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये 55 करोड़ का शीश महल बना रहा है, वो क्या फ्री देगा ये समझ लो। राज में इतना कर्जा होते जा रहा है, वो उसको कोई मतलब ही नहीं है। हर जगह जाएंगे हम, फ्री वाला बाबा फ्री। अरे ये काम करना है तो ये काम करो कि मान चलो रोड कितने बड़े, बिजली के जैसे बिजली के खंभे कितने लगे और कितने बने। वो तो शीला दीक्षित के जितने बनाया था उनको इन्होंने बांट दिया। लो जी बांट दिया। अब जितनी बस है ना मैडम, आप बस में जाओ, लेडीज तो फ्री है और आदमी का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ मर्जी बस रुक जाती है और उसके बाद दूसरा खींचने के लिए भी नहीं आता है। कहता मैं जब इलेक्शन का वो मैनिफेस्टो जारी करता है, हम 5000 नई बस लेके आएंगे, 500 बस नहीं आई है। रोड की हालत जाके देख लो, सारे बस ब्रेक डाउन हो जाता है। ये हालत बना रखी दिल्ली की इसने। बिल्कुल केजरीवाल भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। कोई काम नहीं करता, कुछ झूठ बोला, अपना प्रचार का झूठा प्रचार करता है और कोई काम। छोटी सी बात एक सुनो, इसके पास इतना बड़ा लिस्ट था, एक इतना बड़ा। अरे नितिन गडकरी भ्रष्टाचारी है, अरे अरुण जेटली भ्रष्टाचारी है, अरे शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी, अरे कलमारी को देख लो, ये सारे। अरे लालू यादव तो बेच खाया बिहार, लालू के गोद में जाके बैठ गया। अरे अखिलेश यादव, वो मुलायम सिंह बहुत बड़ा चोर है, ये है, वो मुलायम सिंह के गोद में बैठ गया। उधर उद्धव ठाकरे का, अरे ये तो हिंदू के नाम पे लोगों को बांट रहा है, अब उनके गोद में जाके बैठ गया। अब इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अपनी बातों। वो ब्लू वाला वैगनआर मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ये भाई साहब कह रहे थे ना, वो जो शुरू में आए थे, मैं तो कहीं भी गोलगप्पे खाता हूँ, चाट खाता हूँ, मजा आता है मुझे। वो गोलगप्पे कहाँ गए, ब्लू वाला वैगनआर कहाँ गया? मेरा कहने का मतलब है, ये आप बोलते हैं मोदी जी ने इतना बड़ा घर बनाया। मोदी ने कभी नहीं कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं आम आदमी हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई पोस्ट होता है, वो भारत का सर्वोपरि लोग है, तो वो कभी ढकोसलेबाजी में नहीं रहा। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपका न्यूज़ चैनल बहुत बढ़िया न्यूज़ चैनल है, जो कम से कम ये सच्चाई दिखा रहा है कि जनता बोल क्या रही है। केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया, एक बहुत बड़ा काम किया है, और वो काम ये है कि जनता जहाँ लास्ट पर जाकर टूट सकती थी, वहाँ पे जाके इन्होंने तोड़ा है। अब कोई भी खड़ा होगा, मैं खड़ा हूँ ना कल को, मेरी बातों पे भी कोई भरोसा नहीं करेगा। इन्होंने आम जनता को उस जगह जाकर तोड़ा है जहाँ पर भरोसा करने लायक अब किसी को हम नहीं रख सकते। इन्होंने उस अन्ना हजारे के आंदोलन से जनता के साथ वहाँ जुड़े। आज भी जब मैं उनकी फोटो देखता हूँ, कि मेरे साथ फोटो है उनकी, आज भी जब मैं उनको देखता हूँ ना, फिर मैं देखता हूँ क्या काम उन्होंने किया। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा फिर आपके माध्यम से, कि जनता जहाँ विश्वास की अंतिम सीमा होती है ना, उस सीमा को इन्होंने तोड़ दिया। अब किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। बरका जी कैसे देख रही हैं? 52 करोड़ का महल है, यहाँ खड़ा है और कहा जा रहा है कि ये केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार है। देखिए है तो भ्रष्टाचार, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है, लेकिन देखिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। जो बोलता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, उसने इतना बड़ा महल बना दिया और कानों कान किसी को खबर नहीं होने दी। जंगल काट दिया, एक पेड़ काट के दिखाइए, यहाँ पूरा जंगल काट दिया गया। एक रिपोर्टर आपकी जैसे गई थी रिपोर्ट करने के लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पूरी फैमिली को हैरेस किया गया, लड़की को इतने दिन तक हैरेस किया गया। एक तरफ वुमेन को फ्रीबीज दी जाती, कहते हैं कि महिलाओं को बढ़ावा देंगे, दूसरी तरफ एक महिला रिपोर्टर को धर दबोचा, बिना सूचना के गिरफ्तार करवा लिया जबरदस्ती, और वो भी पंजाब पुलिस है। तो लेकिन कट्टर ईमानदार जिसने अन्ना हजारे को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया, फेंक दिया, कभी अन्ना हजारे का कोई सम्मान नहीं रहा पार्टी में। जो है अन्ना हजारे को ही ढूंढ रहे हैं कि उनका पता मिल जाए। अन्ना हजारे का तो पता दुनिया ढूंढ रही है, क्योंकि कट्टर ईमानदार ने ऐसा कहा था कि अन्ना हजारे लीड करेंगे, लेकिन अन्ना हजारे घूम गए,
कुमार विश्वास गुम गए, कितने लोग हैं जो छोड़ के चले गए। आखिर ये लोग क्यों छोड़ गए? कपिल मिश्रा क्यों छोड़ गए? प्रधानमंत्री जो है वो अंडानी के प्रधानमंत्री देश के नहीं है। देखिए संजय सिंह जो टिकट ब्लैक करता था, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक टिकट ब्लैक किया आपको क्या बता सकता है? लेकिन बड़ी बात तो यह है, चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे संजय सिंह, ये सब जेल में पहुंच गए। आप देखिए अभी पहुंचे हैं ये जेल में, जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। इनको बेल क्यों नहीं मिल रही? पूरी कोर्ट, पूरी लॉबी वकीलों की इनके पास है। लेकिन अगर इन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया था तभी तो अंदर बैठे हैं ना। वो उस दिन का इंतजार है जब ये बाहर आएंगे। एक रेपिस्ट से मसाज करवा रहे हैं, सारी दुनिया जान रही है, सारी दुनिया देख रही है, सारी चीजें आउट हो जाती है। आज के देश में सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, स्ट्रांग है, तो सोशल मीडिया पे सारे वीडियोस आ जाते हैं। बड़ी बात तो ये है, ये कट्टर ईमानदार दिल्ली का कब सुधार करेगा? दिल्ली में कब सुधार होगा? कंझावला केस, जब कंझावला केस होता है, एक लड़की मर जाती है तो सीसीटीवी के वादे किए गए थे लगाए जाएंगे, लेकिन सीसीटीवी एक भी नहीं मिलता। दिल्ली की जनता त्राही त्राही पानी के लिए कर रही है। यहाँ पे अंदर बंगले में जो आलीशान बंगला है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और उन्होंने वोट दिया था लेकिन उनको पानी पीने तक के लिए नहीं। लेकिन हमारा नेता जो है चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, वो स्विमिंग पूल घर के अंदर बोलता था कि मैं तो बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। आज बंगला भी है, गाड़ी भी है, सारा ऐशो आराम है, सारे सुख हैं। अब तो मीडिया में भी मैं उसको बाइट दूंगा जिसको मेरी मन करेगी। मीडिया को भी बाइट नहीं देते। हनुमान चालीसा भी हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूरी में गाना पड़ता है, मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है। फार्मर्स प्रोटेस्ट में कैसे इन्होंने, किन गतिविधियों में इन्होंने साथ दिया, कैसे फार्मर्स को बरगलाया गया, उनको लाइट दी गई और यहाँ पे लड़कियों के रेप हो जाते हैं। तब तो इन्हें पता नहीं थी। स्वाति मालीवाल मणिपुर भाग करके देश के पैसे से मणिपुर भाग जाते हैं, लेकिन दिल्ली में किसी लड़की के साथ रेप होता तो खड़ी भी नहीं होती। एमसीडी में जब ये आए थे ना, इन्होंने कहा था 3 दिन के अंदर गाजीपुर का कूड़ा फटाफट खत्म हो जाएगा। देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हर शब्द की परिभाषा इन्होंने बदल दी है। अभी मैडम कह रही थी कट्टर ईमानदार। मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में लोग कट्टर शब्द से ही डरेंगे कि कट्टर का मतलब वो वाला ही नहीं कि दृढ़ संकल्प होता है, कट्टर का मतलब नेगेटिव कट्टर। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा जो है लगातार चलती रहेगी। फिलहाल यहाँ पर कैनॉट प्लेस पे जिस तरीके से ये एक प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया गया है और केजरीवाल का वो 52 करोड़ का महल दिखाया गया है, ये चर्चा का विषय लगातार बना रहेगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।